प्राचार्य की शिकायत कलेक्टर से की। शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठाने के मामले को लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में एबीवीपी कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि महाविद्यालय के प्रोफेसर व अन्य स्टाफ 1 घंटे से देरी से आते हैं तो उनका वेतन नहीं काटा जाता है। वहीं कुछ प्रोफेसर अप डाउन के लिए समय से पहले महाविद्यालय छोड़ देते हैं, जिसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मात्र 5 मिनट देरी से आने वाली छात्रा को परीक्षा से वंचित कर दिया गया, जिससे उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण विद्यार्थियों को एनरोलमेंट नहीं हो रहा है। मंगलवार को नामांकन की अंतिम तिथि है। इस संबंध में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने प्राचार्य से मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि एनरोलमेंट हो गए हैं, जबकि मंगलवार की दोपहर 1 बजे तक एनरोलमेंट नहीं होने की पुष्टि विद्यार्थियों ने की है। एसडीएम गोस्वामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य की शिकायत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से की। फॉर्म भरने का क्या कहना है इनको मैडम, या क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो आखिरी दिन तक के लिए क्यों वेट किया मैडम? हो गए एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गए मैडम के? अभी नहीं हुआ सर, आज नहीं हुए ना। अभी मैं जाके कब हुआ मैडम? 10 मिनट पहले मिल गया। तो मैडम आखिरी दिन के लिए क्यों वेट कर रहे हैं आप? सभी जगह है कि केवल आपके यहाँ पे? आप लिखित में जवाब दीजिएगा मैडम, मैं लिखित में जवाब चाहूँगा आपसे। ठीक है, आपको नोटिस जारी कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। नहीं हो पाएगा लिखित में कल से लिंक बंद हो जाएगी तो विद्यार्थी के साथ एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसका साल करना और सर ये दोनों का भी हमको दे दो। इसमें यार अपन लेटर बनाएंगे यार। इसको ना है पूजा नाम क्या है, क्या प्राचार्य कौन सी प्राचार्य कन्या क्या बोलते हैं उसको? प्राचार्य कन्या नमस्ते। शासकीय कन्या जी जी सर प्रणाम सर प्रणाम। ये इसमें हम जी जी बताएं देख जी। सर एक निवेदन ये था कि हम जब उससे पहले चले गए, जब हमने रिपोर्ट क्या पता कुछ कारणवश हम खुलासा हम करेंगे। ये इसमें जवाब तो मांगा है प्राचार्य से, शासकीय विद्यालय के जो है, महाविद्यालय के जो है। बाकी जो मैडम का विषय इसमें कहीं ना मैंने 2 लेटर लिया, इसलिए एक में मैंने रेड्डी साहब को लिखा, एक को ऊर्जा मैडम को लिखा। और सर टीचर्स जब आधे घंटे लेट आते हैं तो वो चले जाते हैं, खाली बालिका 5 दिन लेट। ऐसा एडजस्ट करना चाहिए, लगी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैडम भी देखो अब तो एग्जाम हो गया है यार, तो अब उसका जो रेमेडी है वो कोई रेडी कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखो आप लोगों को भी सीखने की जरूरत है, जब पेपर है, पेपर की अपनी मर्यादा होती है यार। शादी थी यार, वो तो उसको पहले करना पड़ेगा ना यार, तो छोड़ दे यार। वो क्या शादी छोड़ दे या पेपर छोड़ दे यार, दोनों चीजें करती है, कैसे करना है अपने हिसाब से। यार देखो अनुशासन से ही चीज होती है, विद्यालय महाविद्यालय आप उसके लिए आप करा सकते हो। आप अपनी जगह से, आपके संगठन ही इसलिए है कि आप सामने वाले की जो जिम्मेदारी तय कर पाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप तो संबंधित जो प्राचार्य हैं, अन्य जो प्रोफेसर हैं, उनकी भी जवाबदारी आप लोग तय करवाएं। संगठन का काम ही है कि क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को मिले, आपके प्राचार्य लोग टाइम पे आए, उनकी उनको तनख्वाह मिल रही है, तो शासन की सबसे अच्छी तनख्वाह उन लोगों को मिल रही है। तो आपके संगठन का काम ही है। नहीं आ रहे तो आप बताओ, हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरा इसमें टेक ये है कि अब तो देखो एग्जाम हो ही गया है, आप अब क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जवाब ले सकते हैं, जवाब ले रहे हैं। कार्रवाई जो नहीं है वो जेडी स्तर पे होगी, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। जहाँ तक ये ओझा मैडम वाला प्रश्न है, इसमें लिखित में जवाब ले लेंगे, प्रैक्टिकल कार्रवाई के लिए लिखेंगे। इस तरह का एटीट्यूड है कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रैक्टिस उनका भेजेगा। जहाँ तक इसका विषय थोड़ा मेरा व्यक्तिगत रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहिए। अपने को दिख रहा है कि अपने बच्ची का भविष्य प्रभावित हो सकता है, 5 मिनट लेट आ रही है, थोड़ा नुकसान तो उसका ही 5 मिनट कम पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे मतलब घर वाला वो वही है, तो वही है सर। उसका सीसीटीवी फुटेज में हमें निकाला, हमने मांगा कि वीडियो बता दो कितने बजे हुआ। विद्यार्थीगण यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ बताया गया कि एक छात्रा थी जिसकी उस दिन शादी थी,
और एग्ज़ाम में शायद वो 5 से 10 मिनट कुछ लेट हो गई थी, लेकिन प्राचार्य जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय के जो हैं शासकीय विद्यालय के महाविद्यालय के हैं उनके द्वारा उनको प्रवेश नहीं दिया गया। प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं छात्रा की भी गलती परिलक्षित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम का एक महाविद्यालय का भी अनुशासन होता है, समय पर परीक्षा में पहुंचना सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और जैसा चीज़ समझ में आई है, इसमें शासकीय जो महाविद्यालय उनके प्राचार्य जो हैं उनका भी जवाब लिया जाएगा इस संबंध में, क्योंकि कहीं ना कहीं CCTV कैमराज वर्क ना करना ऐसा बताया गया है, तो उसमें उनसे जवाब लिया जाएगा। दूसरी शिकायत आई थी शासकीय कन्या महाविद्यालय के संबंध में, उनकी प्राचार्य जैसे ही मेरी चर्चा हुई, आज दिनांक तक उनके द्वारा एनरोलमेंट जो फॉर्म्स होते हैं वो जनरेट नहीं किए गए हैं। उसके कारण आज क्योंकि फॉर्म भरने का अंतिम दिनांक है, कहीं ना कहीं उनकी प्रथम दृष्टया मुझे लापरवाही लगती है। इस संबंध में उनसे जवाब मांगा जाएगा, और ऐसे यदि जवाब उनका समाधानपूर्वक नहीं मिलता तो उनकी कार्रवाई का प्रस्ताव जॉइंट डायरेक्टर या कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा। मैरिज गार्डन होटल व लॉज में फायर सेफ्टी को लेकर दिए निर्देश। शादी ब्याह का सीजन शुरू होते ही एसडीएम ने फायर सेफ्टी प्रबंधन को परखने के लिए सीएमओ नायब तहसीलदार को निर्देशित किया, जिसमें मैरिज गार्डन, होटल, लॉज, धर्मशाला व अस्पताल को शामिल किया गया है। गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाओं में इजाफा होता है। ऐसे में शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने मंगलवार को फायर सेफ्टी प्रबंधन को परखने के लिए सीएमओ CS जाट, नायब तहसीलदार गोवर्धन परिहार, अपर तहसीलदार नवीन छत्रोले, सीएमओ उन्हेल, बीएमओ नागदा, खासरोद को निर्देशित किया। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि मैरिज गार्डन, धर्मशाला, होटल, लॉज, अस्पताल या मांगलिक परिसर आदि में फायर सेफ्टी के लाइसेंस रिन्यूअल के साथ साथ प्रबंधन पर प्रशासन का फोकस रहेगा। नगर पालिका और राजस्व की संयुक्त टीम औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को परखे। अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। फायर सेफ्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी, सर क्या अपडेट आया सर? कल सोमवार को दिनांक 24 अप्रैल को कलेक्टर महोदय द्वारा समय सीमा की जो बैठक होती है उसमें सभी SDMs को, CMOs को, थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ये जो क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी होटल, धर्मशालाएँ हैं, सार्वजनिक स्थान हैं जैसे कि मैरिज हॉल्स हैं, उद्योग हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर सेफ्टी का जो लाइसेंसेस हैं उनको रिव्यू कर लें, उनके प्रॉपर लाइसेंस है कि नहीं है, इमरजेंसी प्लान्स क्या हैं उसको रिव्यू कर लें। फिर कहीं पे भी ऐसी दुर्घटना होती है उसमें संबंधित की जवाबदारी तय की जाएगी। इस संबंध में हमारे द्वारा भी कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में संबंधित जो CMOs हैं हमारे नागदा और उन्हेल के, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अपर तहसीलदार जो है उनको निर्देशित किया है, तीनों थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि संयुक्त दल के माध्यम से जांच की जाए इन सभी जगह पे और सुनिश्चित किया जाए कि अग्नि संबंधित यदि दुर्घटना होती है उसके संबंध में क्या क्या बचाव उनके द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसे क्या उनके द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। भूमि सीमांकन को लेकर मंगलवार को एक अभिभाषक और पक्षकार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अभिभाषक संघ अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल अभिभाषक शैलेंद्र सिंह द्वारा तहसीलदार न्यायालय में एक पक्षकार के भूमि सीमांकन का आवेदन लगाया गया था। सीमांकन नहीं होने पर पक्षकार अभिभाषक से तहसीलदार कक्ष के बाहर भिड़ गए। कोटवा राधेश्याम बोडाना ने दोनों को समझाइश दी। दोनों पक्ष एसडीएम कार्यालय से बाहर चले गए। कुछ देर बाद न्यायालय परिसर में एक दूसरे में फिर तीखी बहस हो गई। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा ने मामले में हस्तक्षेप किया, तब मामला शांत हुआ। संघ अध्यक्ष वर्मा ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को मामले से अवगत करवाया, जिसके कारण एसडीएम और अध्यक्ष वर्मा में तीखी नोकझोंक भी हुई। तहसीलदार रेखा सचदेव ने बताया कि सीमांकन के आवेदन में अभिभाषक का मेमो नहीं लगा हुआ है। इसके बाद मामला शांत हो गया। मैंने आपसे क्या बोला सर? मुझे यार मेरे पास एक मिनट, जन सुनवाई में अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति आया है, मेरे बात संबंधित वकील है आप अध्यक्ष मेरे बात तैयार नहीं है। आज इन वकील साहब ने एक आदेश करवाया था गए साल। दो पक्ष हैं उसमें, एक वकील के पक्ष में होगा, एक में नहीं होगा। वाले को बुला लेते हैं आपसे समझ एक मिनट सुनना है, फिर आप बोलेंगे तो सुनूंगा। इनका एक आदेश वकील साहब ने करवाया गए साल, इस गांव का ये प्रकरण करना। अब सब ये गए साल भी हुआ, ये आदेश 6 महीने ऊपर हो गया, निरस्त हो गया। अब ये भाई चक्कर काट के परेशान हो गई। अभी कोर्ट में बड़े कोर्ट में विवाद की स्थिति हो गई है। ये मैडम ये भाई आके इनके गले पड़ गई कि आपने मेरा आदेश नहीं करवाया, जबकि आदेश हो चुका है। तो मेरा एक बता सकते हैं जो आदेश से हो रहे हैं उसका हो जाए, बाकी वो मैडम को देना थोड़ी कि सबके लिए लड़ना आ रहा हूँ, वो भी इनके साथ विवाद होता तो बात भी नहीं है।
चेक कराइएगा मैडम क्या हुआ है। हो जाएगा। कहना क्या है आपका ऑर्डर हो गया ये मैडम कैसा आदेश हुआ? अभी वही चक्कर बैठ हाँ ये मेरे को ये आपके एलिगेशन से ही प्रॉब्लम है। आप इन जनरल जो बोल रहे हैं ना यार, मुझे उससे प्रॉब्लम है। आप इन जनरल मैं वो चेक कराऊंगा, मैं आपको बोल दिया। आप इन जनरल बोल रहे हैं सही पटवारी ये कर रहे हैं सभी मुझे इससे प्रॉब्लम है। मुझे आपसे तो कभी 1% प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है आपके जनरल एलिगेशन से। इतने साल आपके सामने है, वीडियो कैमरे चल रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला सभी पटवारी नहीं कर। मैंने कहा जो आदेश हुआ है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सभी सीमांकन में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, आपने बोला मुझे बोला, मैंने आपको बोल दिया है जो मुझे लगा मैंने आपको शेयर कर दिया। फिर उसको गलत ले रहे हैं। मैंने कहा एक सीमांकन हुआ है आपकी किसी से इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये चीज समझते नहीं सब ये तबादला समुदाय के। देखिए मैं कह रहा हूँ 129(5) में मामले जो आते हैं वो सारे ऐसे ही आते हैं जिसमें नोटिस का नहीं हुआ, और फिर मैं स्वीकार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। सर न्यायालय में तो ये हो ही रहा है। अभी जैसे ये परेशानी इनसे हुई, आपके पास लाने से समाधान हो जाएगा कि ये सही हुआ है या काम नहीं हुआ। सर पहली बात तो देखिए वो सर तो कितना बड़ी विडंबना है कि इनका वकालतनामा ही नहीं लगा हुआ है। सीमांकन में नहीं लगा, 50-70 आवेदन करवाए थे। वकालतनामा क्यों नहीं है आपका यार बताओ आप। नहीं लगाओगे आप वकालतनामा, लगाना चाहिए सीमांकन में नहीं। नहीं आशा जी आपने वही बात नहीं। रही आप कोर्ट के आगे भी करेंगे। आप जब भी आए आप उधर चेक करके ना अपन बैठ के बात यही करें। मैंने पूछा पहले वकालतनामा ही मैं नहीं इसलिए है। आपसे कहता हूँ कई बार कहते हैं ना इसकी अपने को आधी नहीं पता होता, अपने को पूरा नहीं पता होता। किसने बोला नहीं? आप कोर्ट की कार्यवाही कोई भी कराएंगे वकालतनामा लिस्ट करो लगेगा। आप उसको। गलत मैं ही कह रहा हूँ, आप समझिए। मैं उन्हें को बगालत करना, कोई ठेका थोड़ी लेना सामने वाले का। लेकिन मेरे के ना बैठ के बात करें ना अपन यार। अब कई चीज़ निकल के आती है, मुझे बगलता भी नहीं है इनका मैंने यार। सब ले लिया, अब प्लीज दिखा। चलो लिखवा लेते। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मध्य प्रदेश रीजन के स्लोगन जल पिलाओ प्यास बुझाओ को चरितार्थ करते हुए जैन सोशल ग्रुप द्वारा पक्षियों के लिए जल पात्र का वितरण किया गया। आप भी घर पे अरे ये पक्षी को पानी पिलाने के लिए दे रहे हैं। कांग्रेसी वार्डों के विकास के मुद्दों को शामिल नहीं करने पर परिषद की बैठक का बहिष्कार करेंगे कांग्रेस पार्षद। कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को वार्ड की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांगों के प्रस्ताव दिए गए थे, परंतु उनको परिषद की मीटिंग में सम्मिलित नहीं करने पर विरोध स्वरूप परिषद के बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। कांग्रेस पार्षद दल द्वारा बताया गया है कि परिषद की ये 5वीं बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्षदों द्वारा अपने वार्डों के विभिन्न मांगों और समस्याओं के प्रस्ताव लगातार नगर पालिका अध्यक्ष व सीएमओ को दिए जा रहे हैं। हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि आगामी परिषद की मीटिंग में सम्मिलित कर लिए जाएंगे, परंतु ये 5वीं मीटिंग होने जा रही है, उसमें भी प्रस्तावों को सम्मिलित नहीं किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष के भेदभावपूर्ण तरीके अपनाने पर विरोध स्वरूप परिषद की मीटिंग का बहिष्कार किया जाएगा। कि नगर पालिका परिषद के सम्मेलन के लिए एजेंडे हम सभी पार्षदों के पास आए। उस एजेंडों को पढ़ने के बाद, उसके पॉइंटों को पढ़ने के बाद ये कहीं ना कहीं ज्ञात होता है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई परिषद कांग्रेस पार्षदों के साथ हमारे वार्डों के भी जो लोग हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। ये इस परिषद के एजेंडे से भी साफ तौर से मालूम होता है, क्योंकि पिछली जितनी भी परिषदें हुई उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के कांग्रेस वार्डों के कामों को नहीं लिया गया। की जो बैठक आउट हो रही है, नगर पालिका परिषद का गठन हुए आज करीब 6 से 8 माह हुए हैं। 4 बैठकें आउट हुई हैं और करीब लगभग 99 प्रस्ताव परिषद में ध्वनिमत से पारित हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के पार्षदों ने समर्थन किया और हर प्रस्ताव में उनको सहयोग किया। लेकिन 99 प्रस्तावों में से एक भी प्रस्ताव पर अमल नहीं हो पाया है। कल की जो परिषद की मीटिंग है, हम कर्मचारी अधिकारी को भी फ़ोन लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। ना तो सफाई होती, 12 लेटरिन के यहाँ देख लो, खजूर वाले बाबा के यहाँ देख लो, लेटरिनों के दरवाजे टूटे हुए हैं। 5-5 आवेदन दे दिए सीएमओ को नाम, अध्यक्ष के नाम, कोई काम नहीं हो रहा। जैसा कि पता है कल परिषद की बैठक है
पर 8 से 9 महीने हो गए हैं नगर पालिका में हमको बैठे हुए। कम से कम 25 से 30 लेटर पैड मैंने भी लगा रखे हैं वार्ड के, पर अभी तक मेरे वार्ड में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। मतलब रोड बनाना तो दूर, पर सफाई करने भी नहीं बढ़े। पूर्व में 4 नगर पालिका के सम्मेलन आहुत हो चुके हैं, लेकिन हमेशा ये सांत्वना दिया गया कि आपके वार्डों का काम लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सभी पार्षदों को हमेशा ये दरकिनार करते हुए, वार्डों के लोगों को दरकिनार करते हुए, एक भी कांग्रेस के पार्षदों का इन्होंने कोई भी जो कार्य है वो किसी भी परिषद में नहीं लेते हैं और ये कांग्रेस के पार्षदों को और वार्डों को दरकिनार करते हैं। इससे आहत होके, जबकि पूर्व के सारी मीटिंगों में कांग्रेस पार्षदों ने शहर के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा परिषद का सहयोग किया है। हम लोग जहाँ पर विरोध करना होता है हम वहाँ विरोध करते हैं, लेकिन जब सहयोग की बात आती है हम वहाँ सहयोग करते हैं। जैसा कि सभी को विदित है कि कल 26 तारीख को नगर पालिका परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाया गया है नगर पालिका द्वारा। मुझे ऐसी जानकारी लगी है कि हमारे कुछ पार्षद साथियों को एजेंडा तक भी नहीं पहुंचा है, और ना ही इस एजेंडे में और पिछली 4 परिषद की जो बैठक हुई है उसमें कुल 99 पॉइंट्स पे बहस हुई है, जिसमें से मतलब 10% भी परिषद में किसी भी जो सहमति हुई थी मुद्दों पर, उसमें से किसी पर भी जो कार्य हैं वो धरातल पे नहीं उतरे हैं आज दिनांक तक। और हमारे सभी पार्षद साथी, विशेषकर हमारे बिल्ला ग्राम के जो फैक्ट्री से संबंधित वार्ड हैं, उनमें जब भी सफाई की जो कोई व्यवस्था नगर पालिका द्वारा नहीं है, परंतु हमारे सभी लोग हम वोट मांगने वहाँ पर जाते हैं। पालिका में जो 4 बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में हमने हमारे कार्य के लिए भी बोला, और हमारे ना तो पर्चे के अंदर कभी कार्य के अंदर वो हमारे वार्ड का कोई कार्य का वो नहीं आते हैं कि भाई हम आपके वार्ड में कोई कार्य करें। हमने उनको बहुत चक्कर बोला कि भाई आप लोग हमारे वार्ड का कार्य करवे, तो बोलते हाँ करवा रहे, बाकी वो लोग करवाते। साथी ने बताया कि 4 बार नगर पालिका की परिषद की बैठक हो चुकी है, और हमने कई बार बताया कि हमारे वार्ड के काम लिए जाए, पर हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपका पीआईसी में हम काम लेंगे, हम आपका पीआईसी में काम लेंगे, पर हमारा काम पीआईसी में भी नहीं लिया जाता है। कई बार हमने उनको बताया, हमसे झूठ बोला जाता है। यहाँ तक हमारे सभी कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए हम सभी कांग्रेस पार्षद इसका बहिष्कार करते हैं, और कल हम परिषद की बैठक में नहीं जा रहे हैं, इसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। हम सभी पार्षद मिलके कल के बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जितने भी हम प्रस्ताव लेके जाते हैं नगर पालिका में, हमारे एक भी काम का मतलब वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो बोलते हैं आगे हम मतलब भेज देते हैं, कर्मचारी भेज देंगे, काम हो जाएगा, ऐसे करके बोला जाता है, और वो लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं।